हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार पढ़ाई में। और आज हम देखेंगे कि क्या गेट की तैयारी करें या फिर जॉब करें। गेट से क्या कर सकते हो, एमटेक। तो इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, मैंने अपनी 3.5 एलपीए की जॉब क्यों छोड़ी। ठीक है, इसके पीछे कारण बताऊंगा। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। देखिए, दो कारण होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा गेट में स्कॉलरशिप मिलती है 12,500 की एमटेक करने की। लेकिन अब इतना सीधा नहीं है। ठीक है, ये आपको दे जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे बाकी हॉस्टल चार्जेस, ट्रैवलिंग चार्जेस, कहीं कुछ खर्चा है, तो ये सब आपका है। ठीक है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 12 × 12 से, तो ये अप्रोक्स पता है 144,000। ठीक है, प्लस 6,000। मतलब आप मान सकते हैं कुछ इतना बनता है। वन पॉइंट, आप मान लीजिए 1.5 लाख रुपए साल हो गए। ठीक है, तो इससे आपकी कॉलेज की फीस तो कवर हो जाएगी, लेकिन जो हॉस्टल है या फिर जो डे स्कॉलर्स है, उनके लिए जो ट्रैवलिंग कॉस्ट रहेगी वो आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी। और वो आराम से रहती है यार 3 से 4 हज़ार रुपए। ठीक है, महीना। इतना तो आप ट्रैवल कर ही लोगे। ठीक है, और हॉस्टल वालों के लिए भी आपको पता ही है यार, अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, कम से कम 10-12 हज़ार का आप पीजी भी लोगे। ठीक है, तो इतना रहेगा। तो उस हिसाब से चल, ये पर मंथ की बात हो गई। ठीक है, और अब मैं बोलूंगा कि अगर ये सब आपके लिए कोई फाइनेंशियल बजट नहीं है तो आप जरूर करिए। ठीक है, और ये जब आपकी एमटेक आपने सोच लिया कि भाई करनी है, चलो भाई 12,500 रुपये मुझे मिलेंगे स्कॉलरशिप के, तो मैं एमटेक के लिए सोच सकता हूँ। पर आपको जॉब कब करनी है भाई? देखो, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है घर की। ठीक है, 1-2 साल करो, अगर पैसे इकट्ठा हो जाता है तो फिर एमटेक के लिए जाओ। ठीक है, अगर कंडीशन ठीक नहीं है कि भाई अभी नहीं कर सकते, बाद में कर लेंगे, पर तो आपको जरूर करना चाहिए। पहले 1-2 साल कर लो कहीं जॉब, जैसे 3.5 की मुझे मिली थी। ठीक है, तो इसकी कर लो। और ये तो अपनी कंडीशन होगी कि भाई सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ सही है। अब यार कंडीशन पता है कहाँ आती है? आप भाई टू और टियर 3 के बच्चे हो। ठीक है, स्टूडेंट हो। अब इन कॉलेज में क्या होता है ना, कंपनीज आती नहीं है। अब मेरे साथ भी यही हुआ भाई, कंपनीज ही नहीं आ रही। क्या हो रहा है भाई? सेल्स की कंपनी आ रही है, कॉल्स की आ रही है, और 1 से 2 कंपनी टेक की आ रही है, वो भी बहुत लो। मतलब जिसे कहते हैं ना यार, कुछ ऑफर ही नहीं कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे में क्या हुआ। अभी तक ये तो छोड़ो यार, कॉल सेल्स तो हमारे में तो आई ही नहीं है, ये भी नहीं आ रही हमारे में तो। ठीक है, हमारा क्या है, 1 और 2 से टेक कंपनी आई। एक आई थी XYZ, और एक आई थी XYZ1। ठीक है, अब मैं कंपनी का नाम तो ले नहीं सकता, क्योंकि भाई किसी के बारे में बोल नहीं सकते ना, वो भी तो दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे में ये कंपनीज आई। ठीक है, अब XYZ में क्या हुआ, इसमें मैं सिलेक्ट हो गया। ये इसने मुझे दिए 3.5 लाख। ठीक है, ऑफर दिए साल के, भाई मैंने करी। मैंने 1 महीना करी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ इस वाली कंपनी के साथ, इसने भी दिया, पर ये क्या थी, अब दिक्कत की पता क्या है, ये जो कंपनी थी ना, ये सिर्फ दे रही थी 8,000 रुपये महीना। भाई यार, तुम मजाक कर रहे हो यार, 8,000 रुपये महीना? भाई बीटेक करने के बाद अगर 8,000 रुपये महीना ही कमाना है, तो बंदा समोसे बेच लेगा यार। ठीक है, उसमें ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। फिर मैंने ये वाली कंपनी सेलेक्ट करी। ठीक है, और सबसे मजे की बात बताऊँ, ये जो कंपनी थी ना, ये जो आई थी, ये सिर्फ 2 बच्चे उठा के ले गई। क्या स्किल्स कम थे? नहीं भाई, मैंने अपने कॉलेज में बच्चे देखे हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर है। ठीक है, तो स्किल्स की बात नहीं है, बात है कि कॉलेज में से बच्चे उठाने की। वो कंपनी सोच के आई थी कि हमें 2 से 3 बच्चे चाहिए थे, तो उसमें मैं था और एक मेरा दोस्त था, और एक कोई लड़की थी। ठीक है, वो सिलेक्ट हुए थे हमारे पूरे कैंपस में। समझ सकते हो, पूरे कैंपस में से सिर्फ 3 बच्चे उठा के ले गए, वो 3.5 LP पे, वो भी। और 3.5 LP कोई बड़ी बात नहीं है, ये CTC होता है। इसमें जो इन हैंड आपका बनता है ना, 20,000 से लेके 23,000 बनता है, जो इन हैंड आता है। इसमें भी आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है, वो अलग है। तो आपके पास बचेगा कितना? जो असली डिस्पोजेबल इनकम होती है ना, ठीक है, ये कितनी बचेगी? बहुत कम बचेगी। ठीक है, तो ये जो होती है, ये रियल इनकम होती है। ठीक है, तो ये मेरी थी 13 से 14 हज़ार। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 महीना जॉब करके देखी। भाई मैंने कहा छोड़ दे, क्योंकि ना तो कोई ग्रोथ थी उस कंपनी में, ना कुछ था। ठीक है, तो अगर आपको कोई जॉब मिल भी जाती है भाई, 3.5 4 देगी, तो आप उठा लो। ठीक है, पर 1 महीना वहां पे काम करके देखो, ग्रोथ देखो, वहां पे ग्रोथ है, डिसिप्लिन है वहां पे, इन्वायरमेंट कैसा। अगर ठीक नहीं लगता तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि यार देखो, जो टियर 3 और टियर 2 में कंपनी आएंगी ना, वो इतनी अच्छी तो होंगी नहीं, तो पता ही है। ठीक है, तो ये करा, बहुत ही मतलब डिसीजन मैंने सोच समझ के लिया, क्योंकि भाई मुझे पता है, मुझे भाई एमटेक करनी है। ठीक है, मेरा
गोल क्लियर है कि भाई एमटेक करनी है सीएससी में, ठीक है, तो अगर आपका क्लियर है तो भाई गेट के लिए जाओ, और यार गेट वर्थ है। अब आप सोचो गेट कर रहे हो, आपकी कोई एनआईटी मिल जाती है, आईआईटी मिल जाती है, यार आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है, वो तो अच्छा होगा। ट्रिपल आईटी, वो आपके जो अभी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, टीयर 2 3 से कर रहे हो, 4 से कर रहे हो, इन सब से तो बढ़िया है ये सब। इनसे तो बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। और ये मैं आपसे बताऊं, जो गेट में 80% बच्चा है ना, वो सब टीयर 2 और टीयर 3 वाले बच्चे ही हैं। क्यों? क्योंकि भाई कॉलेज अच्छा नहीं मिला बीटेक में, प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है। और ये सच्चाई है कि टीयर 3 और टीयर 4 कॉलेज में इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, कंपनीज विजिट ही नहीं कर रही है इस टाइम, ठीक है। तो ये है। पहले हमारे कॉलेज में क्या था कि एक कंपनी सुनी होगी आपने, टेटा विप्रो, ये जो होती है ना सबको उठा लेती है यार, ये भी नहीं आ रही हमारे कॉलेज में यार। तो अब आप समझ सकते हो क्या हालत है कॉलेज की, ठीक है। एक कॉलेज की बात नहीं है, सब में ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको गेट कब करनी है और जॉब कब करनी है, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है कि अब क्या करें, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपका टीयर 2+ है ना, तो भाई गेट के लिए जाओ, विदाउट अ सिंगल थॉट जाओ। और अगर जॉब मिल जाती है भाई, कई बार होता है कोई प्राइवेट कॉलेज में अच्छी कंपनी आ गई, तो कर लो भाई 4+ LPA में, अगर ग्रोथ है तो वहां पे टिके रहो। क्योंकि जब तक ये एमटेक वाला बंदा आपको 11 लाख पे मिलेगा, आप भाई ग्रोथ, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक तो आपको क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। उस कंपनी में ग्रोथ है, एक्सपीरियंस के तो पैसे है, अब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप 4 से सीधा 12 पहुंच सकते हो, 13 पहुंच सकते हो। जबकि स्टार्ट करेगा 11 से, 8 से, 9 से, 10 से, ठीक है। तो आप बराबर ही आ जाओगे इसके दोनों ही, ठीक है। तो इसमें कोई गलत नहीं है कि यार जॉब करे, ऐसा नहीं कि गेट करने वाला ही धुरंधर बनेगा आखिर में, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता भाई आप 5 से लगो 15 पे पहुंच जाओ। पर मैं वही कह रहा हूँ कि आपके बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, ठीक है। आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, फाइनेंशियल कंडीशन और कॉलेज प्लेसमेंट्स। अगर ये दोनों सही है तो जाओ भाई, ठीक है। इसके हिसाब से अपना कंडीशन चुन लो। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जॉब करो। कॉलेज प्लेसमेंट ठीक नहीं है, गेट करो। सिंपल भाई, सिंपल हिसाब है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी डाउट हो